डिसीजन पर सारा लोग खड़ा है। अभी तेजस्वी जी का जस्ट कुछ ही समय पहले एक बयान आया है कि मैं इसमें अपना निर्णय लेने नहीं लूँगा। नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे उनका मैं स्वागत करूँगा। आ सकता है कौन किधर जा सकता है, अगर यहाँ माननीय जीतन राम मांझी अगर तेजस्वी जी के साथ आ जाते हैं और एक विधायक जो बहुजन समाज पार्टी से जीता हुआ विधायक है अगर वो भी आ जाते हैं तो सरकार इधर तेजस्वी जी का बन सकता है। ये खैर साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। अभी हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट अमित मेहरा जी जुड़े हुए हैं। अभी जो चर्चा के विषय बना हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी जो इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े चेहरा थे और एक सूत्र में वो बांधने के काम किए। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में न्यूज जो चल रहा है कि तत्काल जिस प्रकार से पहले भी कई गो ऐसे नेता बोले हैं कि वो पलटू दास है, दल बदलू है, अभी प्रेजेंट में वैसा ही कुछ देख रहा है। नहीं, बात तो सही है। जिस तरह से ये पिछले 5 से 7 सालों के अंदर खुद सरकार को भंग करते हैं, खुद उसी पद पे फिर आसीन हो जाते हैं, ये जनता को स्पष्ट बात समझ में इनसे आ नहीं पाती है। सबसे बड़ा धरातल पर बात यह है, इस्तीफा देते हैं ठीक है, हो सकता है कि किसी कारणवश ये इस्तीफा देते हैं, लेकिन इस्तीफा देने के बाद पुनः ये फिर खुद को ही उसी पद पर आसीन कर लेना है, ये कहीं से भी जनता को सही मैसेज जाता नहीं है इनके प्रति। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है, इससे पहले भी जब चुनाव हुआ तो ये राजद के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, सरकार भी बनाए, खुद मुख्यमंत्री भी बने, अच्छा बात है। और उसके बाद कुछ ही दिन बाद लगभग ये क्या करते हैं कि बीजेपी के साथ चले जाते हैं। लेकिन जनता ने जो अपना मैंडेट दिया था वो राजद के साथ दिया था, वोट जो दिया था राजद अलायंस के साथ दिया था, लेकिन ये बीजेपी के साथ गए। उस समय भी जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातें थी, जनता असमंजस में था, लेकिन यह उनका खुद का निर्णय था, इसलिए सबको स्वीकार करना मजबूरी है और स्वीकार भी किया। जब फिर 2020 में जब इनका चुनाव हुआ, उस समय क्या किए कि ये बीजेपी के साथ चुनाव लड़े गठबंधन में, फिर बीजेपी के साथ सरकार भी बनाए और बीच में क्या किए कि फिर ये जनता के मैंडेट को धोखा देकर तोड़कर फिर राजद के साथ ये सरकार बनाए। जब आपको राजद के साथ सरकार बनाए तो कहीं ना कहीं यही चीज़, ये नीति जो है वो जनता को ठीक नहीं लगता है और ना ही इससे सही मैसेज जनता के बीच में जाता है। आप जिसके साथ गठबंधन में आप सरकार बनाते हैं उस गठबंधन में आपको लास्ट समय तक रहना चाहिए, क्योंकि जनता जब वोट देती है ना वो 5 साल तक के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है, ये नहीं कि वो कुछ महीने के लिए चुनती है। जब प्रतिनिधित्व तो बिहार के करने के लिए आपको जनता ने मैंडेट दिए और उसके बीच में ही आप गठबंधन तोड़ के किसी और के साथ आप सरकार बना लेते हैं, ये संदेश कतई पूरे देश के लिए अच्छा नहीं जाता है। तो गठबंधन में यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, उन लोग का तो अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा रोजगार दिए, नौकरियां दिए, जातीय जनगणना हुआ, लेकिन एकाएक ये फैसला दबाव में ले रहे हैं कि अपने मर्द से ले, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो अभी तक स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जब तक खुद मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, अब अपनी बात को नहीं रखेंगे तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन जनता के बीच में ये तो जरूर खबर चलने लगा है कि गठबंधन ये ज़्यादा समय तक, यानी समझिए कि कुछ ही घंटे तक ये बचा हुआ अब ये गठबंधन बच गया है, क्योंकि जिस तरह से ये माहौल क्रिएट हो गया है। अगर सच में इसमें नीतीश जी अपने बातों पर खड़े उतरते तो आप इस जो चल रहा है अभी न्यूज खबर में जो चल रहा है इसका आप वो स्पष्ट करते हैं। इनका जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती था तो अब विशाल वहाँ पर जनता सब बिठाया हुआ था, तमाम लोग वहाँ पर गया हुआ था, तो आप लोग भी वहाँ पर गए होंगे, क्या वहाँ पर मैसेज आया? आप लोग तो नहीं, उस समय तक तो ऐसा कुछ मैसेज नहीं था। वहाँ कर्पूरी जी का जयंती था और अच्छे ढंग से कर्पूरी जी का जयंती भी मना। हर पार्टी कर्पूरी जी के जयंती के लिए एकदम सक्रिय भी दिखे। बीजेपी का हमने देखा, बीजेपी कार्यालय पर भी कर्पूरी जी का जयंती मनाया जा रहा था। राजद भी अपना कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर्पूरी जी का जयंती मना रहे थे और ये जो वेटनरी ग्राउंड है उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जयंती मनाए। ये अच्छा संदेश था। कर्पूरी जी सबके लिए काफ़ी पूजनीय हैं और उनका जो कार्य रहा है बहुत सराहनीय रहा है, इसलिए वो जो काम हो रहा था पूरे अच्छा संदेश जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए पूरे देश में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो गोलबंदी एक विपक्ष का हो रहा था और इनके प्रति जो एकदम बेहतर संदेश जा रहा था, इनका जो मुख्य कार्य था जातीय जनगणना जो निर्णय लिए
और गठबंधन में और पूरे विपक्ष के जितने भी दल थे और उसमें बीजेपी भी साथ दिया है और ये सारे लोगों ने मिलकर जी इतना बड़ा निर्णय को इनको स्वागत किया और जातीय जनगणना हो गया और सामने इसका रिपोर्ट भी आ गया। इसके माध्यम से जिस तरह से इनका कार्य धरातल पर हो रहा था, इससे आने वाला समय में ये भारत रत्न है कल के। लेकिन ये छोटी छोटी जो ये हथकंडा अपनाकर ये जनता के बीच से ऐसे दूर हो जाएंगे, इनका दशा जॉर्ज फर्नांडिस वाला होने जा रहा है। आप बैक का इतिहास से उठा के देख लीजिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते और वो जिस तरह से लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन ऐसा ही कुछ घटना में वो इधर से उधर कूद फान करने का नतीजा हुआ कि लास्ट समय पर लोगों ने भुला दिया। हाल यही हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जिस तरह इतना बेहतर काम करने के बाद ये जो जिस तरह से छोटी छोटी ये निर्णय जो ले लेते हैं बीच में, इससे भी लोग जनता बाद में भुला देगा। क्योंकि ये जो घटना है ना, जनता जो वोट करती है ना, बड़ी सोच कर करती है और 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है और बीच में आप इधर से उधर करते, आपको बीजेपी के साथ ही जाना था तो फिर राजद के साथ आने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। सर बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के भेजे हुए दूत थे। नहीं, इस बात पर हम नहीं कुछ बात रख सकते हैं, किनके दूत थे नहीं बात है, उनको तो जनता ने चुना था, इस बात को तो सब लोग जानता है। सब जब गठबंधन में सब लोग जब बहुमत वोट देकर जब उन्हें आगे बढ़ाता है तो जनता से हमको मतलब है, जनता से जुड़ी बातों से मतलब है। किसका कौन दूत है उससे हम कोई मैटर नहीं। मैटर ये है, अगर देखिए चंद घंटों के ये हमको गठबंधन दिख रहा है, हमारे नज़र में दिख रहा है, ये गठबंधन टूट जाता है तो आम जन के बीच, पूरा जनमानस के बीच इनके प्रति एकदम ही गलत संदेश जाएगा और आने वाला समय में जनता जो होगा, जनता जनार्दन बड़ी सोच समझकर वोट करेगा। गठबंधन टूटता है तो बिहार में यहाँ पर किसके सरकार बनती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी तो मान लीजिए स्पष्ट बहुमत किसी के पास है नहीं, तो ये तो लाजमी है कि ये जिनके साथ जाएंगे उसी का सरकार बनेगा। स्पष्ट बहुमत रहता तब ना हम बता सकते थे। मान लीजिए आज तेजस्वी जी के पास स्पष्ट बहुमत होता तो फिर इनको क्या जरूरत था, इनसे पहले ही वो गठबंधन से नाता तोड़ लेते। लेकिन उनको भी मालूम है कि मेरा स्पष्ट बहुमत है नहीं, इसलिए वो भी अपना शांति से इंतजार कर रहे हैं और इनके डिसीजन पर सारा लोग खड़ा है। अभी तेजस्वी जी का जस्ट कुछ ही समय पहले एक बयान आया है कि मैं इसमें अपना निर्णय लेने नहीं लूँगा, नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे उनका मैं स्वागत करूँगा। तो फिर भी यहाँ पर बहुत सारा सर पत्रकार लोग है या सोशल मीडिया से खबर आ रहा है कि अगर सरकार बनता है तो मतलब किसका बन सकता है, अगर ये इस्तीफा ये भी तो खबर आ रहा है कि बीजेपी भी अपना बड़े लोगों के साथ बैठकर दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठकर ये भी निर्णय पीछे में आ रहा है कि नीतीश कुमार को लिया जाए कि रिजेक्ट कर दिया जाए। ये भी पीछे की खबर है, लेकिन जब तक सामने स्पष्ट खबर आ नहीं जाता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लगातार सब हवा उठ रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बन रहा है। हो भी सकता है, सरकार है, जिस तरह से खेल अनिश्चितताओं का खेल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति भी ठीक उसी तरह से ये खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन किधर आ सकता है, कौन किधर जा सकता है। अगर यहाँ माननीय जीतन राम मांझी अगर तेजस्वी जी के साथ आ जाते हैं और एक विधायक जो बहुजन समाज पार्टी से जीता हुआ विधायक अगर वो भी आ जाते हैं तो सरकार इधर तेजस्वी जी का बन सकता है। ये खैर देखिए, ये अनिश्चितताओं का एक खेल ही समझिए, जो कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इतने बड़े नेता हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर आज वो चुप हैं तो जान लीजिए इसके पीछे भी बहुत बड़ी राज हो सकता है। इतना बड़ा नेता है, किंग मेकर रह चुके हैं और मैंने इस इतने बड़े बिहार प्रदेश को लगातार 3 बार नेतृत्व कर चुके हैं और काफ़ी प्रखर बोलते हैं बातों को। और आज के समय में ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि वो बिल्कुल ही शांत बैठे हुए हैं। तो ये भी जनता के लिए जान लीजिए कि सब जनता सब जानती है और उस सबको मालूम है कि वो क्यों चुप बैठे हैं। और जनता जब इस चीज़ को समझ जाएगी ना तो इसका बुरा परिणाम होगा और ये बिहार वासियों के लिए और के लिए गलत मैसेज आ रहा है। और पूरे देश में जिस तरह से इंडिया अलायंस करके खुद सूत्रधार किए, खुद शुरू किए, गठबंधन अलायंस लाए कि हम बीजेपी को हराने के लिए हम एक कर रहे थे, एक सूत्र में पूरे देश को उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरा दक्षिण प्रदेश तक सबको एक करके बांध रहे थे और खुद ही अलग हो जाएंगे। तो इनके प्रति क्या संदेश जाएगा? अगर बीजेपी में अगर चले जाते हैं माननीय नीतीश कुमार जी तो फिर इंडिया अलायंस का क्या होगा? क्या होगा? देखिए, आज जान लीजिए ना, मेरे बगैर बहुत बड़े सवाल है। बात जान लीजिए, मान लीजिए कि मेरे बगैर आप कुछ लोग सोचता है ना कि मान लीजिए कोई कार्यालय हो, ऑफिस हो, फलाने चले जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, एक संवैधानिक पद होता है, किसी के जाने और आने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। एक सिस्टम बना हुआ है, मेरे रहने और न रहने से, उनके रहने न रहने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक उसको उस पद को, खाली पड़े पद को संभालने के लिए लोग आ जाता है और हो सकता है कि उनसे बेहतर ढंग से संभाल दे। इसको आने वाले भविष्य को कौन जानता है। लेकिन कुछ भी यहाँ पर जो संवैधानिक सिस्टम है वो कभी भी खाली नहीं रहता है और उसके लिए आप निश्चिंत रहिए।
जो मान लीजिए विपक्ष का जो गठबंधन है खाली थोड़े रहेगा, हो सकता है इससे बेहतर निर्णय आ जाए सामने, या हो सकता है कि जो सामने आएगा उसको हम लोग लोकसभा के देखेंगे। चुनाव सर यहाँ पर 4 से 4.5 महीना तक रह गया है और लास्ट में ये अंतिम फैसला माननीय नीतीश कुमार जी लिए हैं। लोकसभा का समय रह गया है, लेकिन जो जनमानस है, जनता है, वो हर जनता अपना अपना डिसीजन कर चुकी है, किसको किधर जाना है वो अपना तय करे। जनता अपना तय कर चुकी है कि किसको कहाँ मत देना है। तमाम मुद्दे पर हम बात पे चर्चा किए, पूरा बात कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।